नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे संविधान की कह सकते हैं बुनियाद रखते हैं, उसकी आत्मा है। आज हमारी चर्चा का आधार सीधे उद्देशिका का मूल पाठ ही होगा और हमारा इरादा सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना, उनके अर्थ और वो विजन समझना है जिसके साथ भारत ने अपनी यात्रा शुरू की। ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहली और शायद सबसे शक्तिशाली पंक्ति से, हम भारत के लोग। ये वाक्य ही अपने आप में कितना वजनदार है। कोई राजा नहीं, कोई भारी शक्ति नहीं, बल्कि हम भारत के लोग। कौन घोषणा कर रहा है, ये यही साफ हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये पूरे संविधान की शक्ति का स्रोत है। ये बताता है कि संविधान को बनाने और अपनाने वाली अंतिम शक्ति भारत की जनता ही है। मतलब सारी अथॉरिटी लोगों से आ रही है। इसी से संविधान को लेजिटिमेसी यानी वैधता मिलती है। ये लोगों की इच्छा है। हाँ, ये तो स्पष्ट हुआ कि घोषणा कौन कर रहा है। अब देखते हैं कि ये घोषणा किस इरादे से, किस संकल्प के साथ की जा रही है। उद्देशिका कहती है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये कुछ भारी शब्द है ना? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरन। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ राजनीतिक आजादी? भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी भी बाहरी देश या शक्ति का कोई दबाव या नियंत्रण नहीं। अपनी नीतियां बनाना हो, दूसरे देशों से संबंध रखने हो, अंतिम फैसला भारत का अपना होगा। ये राष्ट्र की पूरी स्वतंत्रता का ऐलान है। ठीक है। इसके बाद आते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द। ये तो मूल उद्देशिका में नहीं थे ना, है ना? बाद में जोड़े गए। हाँ बिल्कुल, ये 42वें संशोधन से 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन अब ये उद्देशिका का अटूट हिस्सा है। तो समाजवादी शब्द को लेकर कई बार अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। यहाँ उद्देशिका में इसका क्या भाव है? देखिए, यहाँ समाजवादी का मतलब किसी एक खास राजनीतिक मॉडल से नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति एक प्रतिबद्धता दिखाता है। इसका लक्ष्य है आय, जीवन स्तर और अवसरों की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करना। एक तरह से ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ा है। हालांकि इसकी व्याख्या समय के साथ विकसित हुई है, पर मूल भावना सामाजिक आर्थिक बराबरी की तरफ ही है। और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, क्या इसका मतलब है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं या धर्म विरोधी है? नहीं, धर्म विरोधी बिल्कुल नहीं। भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा, उनका सम्मान करेगा और धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उपासना करने की पूरी आजादी होगी। ये दरअसल धार्मिक विविधता को सहेजने का एक सकारात्मक कदम है। अच्छा। उद्देशिका का शेष हिस्सा देखें अगले एपिसोड 2 में। धन्यवाद।